आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज मेमो या व्हाई डू वी राइट अ मेमो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसको डिफाइन करने पे भी आ सकता है या आपको ये मेमो राइट करने के लिए भी आ सकता है। तो आज मैं आपको इसको जो है पूरे डिटेल से मैं समझा दूंगा। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेमो होता क्या है। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उससे जो है अपनी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करते रहें। मैं आपको बताता चलूं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, तो आपके लिए ये आसानी पैदा कर देगा कि किस तरह हमने मेमो का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टॉपिक की तरफ हम आते हैं। इसे हम मेमो भी कहते हैं, मेमोरेंडम भी कहते हैं, मेमोरेंडा भी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स के साथ इसे जो है वो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, क्यों लिखा जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल राइटिंग है। जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि टेक्निकल राइटिंग, ये टेक्निकल राइटिंग का एक पार्ट है। उसमें मैंने बताया था कि मेमोज जो है वो क्या होते हैं। अ नोट और अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज, यानी ऐसा रिकॉर्ड जो फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर के लिए यानी बार बार अगर आपको जरूरत पड़ती है तो एक फ्यूचर के लिए एक नोट जो तैयार किया जाता है उसे हम मेमो कहते हैं। एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, बड़ा इजी और एफिशिएंट वे है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप इजीली मेमो के थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे में बड़ी बात जो मेमो होता क्या है, मेमो एक इंट्रा ऑफिस टूल होता है। इंट्रा ऑफिस टूल मीन कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। हैज नंबर ऑफ पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये राइट किया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो इसका मुख्तसर मैं अल्फाज में बयान करूं तो इसका मतलब है अ रिटन मैसेज और इंफॉर्मेशन from one person or department to another in the same business, यानी इंटरनल इसका जो यूज होगा एक ही ऑफिस के अंदर, यानी एक ही जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अंदर जो आप कम्युनिकेशन करेंगे उसको हम मेमोरेंडम के थ्रू करते हैं। लेस फॉर्मल देन द लेटर, एक लेटर से यानी ये जरा सा लेस फॉर्मल होता है, उसमें हम ज्यादा फॉर्मल होते हैं, लेकिन ये मेमोरेंडम जो है वो लेस फॉर्मल होता है। Clearly state the objective in the first sentence, इसके जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होता है मेमोरेंडम का उसके अंदर क्लियरली जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। अब हम आते हैं कि इसके पर्पस क्या है, किस लिए आखिर इसका पर्पस क्या है राइट करने का। नंबर 1, टू इन्फॉर्म, यानी आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को या इंटरनली, यानी अपनी जो आपकी फॉर्म है, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका एक मिल है, फैक्ट्री है, उसके अंदर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, हम मेमोरेंडम लिखते हैं। टू इंक्वायर, कुछ पूछना चाहते हैं तब भी आप मेमोरेंडम लिखेंगे। वन कैन यूज इट टू रिपोर्ट, अगर आपको रिपोर्ट देना चाहते हैं वो भी मेमोरेंडम के थ्रू ही दी जाती है। टू गिव सजेशन, कोई आप मशवरा देना चाहते हैं ग्रोथ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो भी हम क्या है मेमोरेंडम के थ्रू ही देते हैं। टू रिमाइंड, यानी कोई टास्क दिया था आप उसे आप रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि जी वो जो पहले टास्क दिया था उसके ऊपर काम हुआ है या नहीं दिया हुआ, या कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं, यानी कोई नोटिस दिया था उसके लिए भी मेमोरेंडम ही लिखा जाता है। टू इंस्ट्रक्ट, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, कोई चीज आप जो है वो न्यू चीज लेके आए हैं, कोई न्यू इंस्टॉलेशन हुई है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, या कोई चेंजेस हुई हैं उनके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो तब भी हम मेमोरेंडम लिखते हैं। टू प्रमोट गुडविल, गुडविल के लिए भी मेमोरेंडम लिखा जाता है। इंटरनली आप किसी की गुडविल के लिए या कोई आप वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं अपने वर्कर्स के लिए, तो आप क्या करेंगे कि मेमोरेंडम ही लिखेंगे। टू कम्युनिकेट द आइडियाज, आपके पास कोई आइडियाज आते हैं,
तो उन आइडियाज को भी आप शेयर करना चाहते हैं अपनी फर्म में, अपनी फैक्ट्री में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने जो आपका बिजनेस है उसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनके साथ, तो आप मेमोरेंडम लिखते हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आखिर मेमोरेंडम लिखा क्यों जाता है, इसके कोई एडवांटेजेस होंगे तो इसलिए लिखा जाता है ना। तो इसका सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये बड़ा क्विक है, इजीली, बड़ी क्विकली आप इसे अपने जो है वो मूव कर सकते हैं। आपका मैसेज क्विकली जो है आपका वो डिलीवर हो जाता है कन्वीनियंट, इजी वे में, यानी आपको कोई हर्डल्स भी नहीं होती। ये नहीं कि बड़ा टाइम लगेगा आपका मैसेज पहुंचने में। इनएक्सपेंसिव, पैसे क्या लगने हैं, जब आप इंटरनली उसे यूज कर रहे हैं तो इनएक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल सस्ता और इजी वे है। यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसे जो है वो यूज करते हैं। यूज लो क्वालिटी पेपर, जारी बात है जब आप इंटरनली यूज कर रहे हैं तो इसे लो क्वालिटी पेपर के ऊपर भी आप प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप अगर कहीं बाहर कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी और आउट ऑफ द फर्म जा रहे हैं, आउट ऑफ द डिपार्टमेंट जा रहे हैं, आउट ऑफ द बिजनेस जा रहे हैं, तो फिर आपको पेपर भी अच्छा यूज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको लो पेपर पे भी आप उसका प्रिंट करके आप उसे जो है वो दे सकते हैं। हेल्प टू मेंटेन रिटन रिकॉर्ड, इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि ये जो आपने मेमोरेंडम लिखते हैं तो वो आप अपने रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन भी कर सकते हैं कि हमने ये जो है मेमोरेंडम पहले लिखा था, ये मेमो पहले लिखा था और उसका पर्पस ये था, तो उसके लिए आपके पास आपका अपना रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं मेमो के पार्ट्स की कि मेमो के पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है हेडिंग सेगमेंट। हेडिंग सेगमेंट में क्या होता है, इसके 4 बेसिक सेक्शंस हैं। नंबर 1, 2, यानी आप जिसको राइट कर रहे हैं मेमो, उसका आप क्या करेंगे, रीडर्स नेम एंड जॉब टाइटल, यानी जो रिसीव करेगा, जो पढ़ेगा, उसका नेम और उसका जॉब टाइटल क्या है। फ्रॉम यानी सेंडर्स नेम और उसका जॉब टाइटल। डेट, आप कंप्लीट डेट लिखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है रीजन फॉर राइटिंग द मेमो, आप ये मेमो राइट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ओपनिंग सेगमेंट। ओपनिंग सेगमेंट में हम क्या करते हैं, पर्पस ऑफ मेमो आप लिखेंगे कि पर्पस क्या है इस मेमो को लिखने का। फिर आप क्या करेंगे, रीजन, देन मोटिव ऑफ राइटिंग, देन ब्रीफ ओवरव्यू, यानी इस सेगमेंट के अंदर आपका मोटिव, आपका रीजन, आपका पर्पस क्या है, ये आपने सारा जो है ब्रीफ उसका जो है ओवरव्यू इस सेगमेंट में हम जब ओपनिंग सेगमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में क्या करते हैं कि इवेंट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रॉब्लम द राइटर इज सॉल्विंग, यानी जो राइटर जो राइट कर रहा है मेमो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, उसको वो प्रॉब्लम को राइट करेगा और उसको बताएगा। उसके बाद क्या है, क्लियरली मेंशन द कंटेक्स्ट, आप जब भी मेमो राइट करें तो अपना कंटेक्स्ट जो है वो क्लियरली वहां पे मेंशन करें। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है टास्क सेगमेंट। इसमें क्या होते हैं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी जो आपने स्टेप्स कौन से फॉलो करेंगे, ये सारा मेमोस के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ओनली इंक्लूड द नीडेड इंफॉर्मेशन, सिर्फ उतनी बात करें जितनी के रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा बात करनी शुरू कर दें। उसके बाद हमारे पास समरी सेगमेंट। समरी सेगमेंट में क्या होता है, अगर आपका सेगमेंट जो है समरी जो है वो कैसे लिखते हैं हम इस सेगमेंट में, इफ मोर देन 1 पेज, अगर आपका मेमो मोर देन 1 पेजेस पे है तो फिर आप क्या करेंगे, हर एक के लिए सेपरेट आप समरी लिखेंगे। अगर आपका मेमो जो है वो शॉर्ट है तो ये फिर आप सबकी सेपरेट जो है समरी नहीं लिखेंगे। इसका सेपरेट समरी लिखने का पर्पस क्या होता है, इट हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड, यानी रीडर को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाती है। हेल्प टू टेक रिक्वायर्ड स्टेप्स, और उनको फिर आसानी हो जाती है कि उसने जो है स्टेप्स कैसे लेने हैं, कि जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो कैसे लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन सेगमेंट। ये सेगमेंट जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मेमो। इसके अंदर आपने तमाम डिटेल्स देनी होती हैं, यानी इंक्लूड ऑल डिटेल्स स्पॉटिंग द आइडियाज, यानी जो आपने आइडियाज दिए हैं उसकी स्पॉटिंग डिटेल्स भी आपने इसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। फिर क्या होता है, जब आप इस सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे तो आपने जनरल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना है,
फिर आपने स्पेसिफिक की तरफ मूव कर जाना है। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे कि इंक्लूड सपोर्टिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड रिसर्च। जो आपने फैक्ट्स फाइंड किए हैं, जो रिसर्च की है, वो सारी की सारी इस सेगमेंट के अंदर मेंशन की जाती है। फिर हमारे पास क्लोजिंग सेगमेंट है। जैसे हम वाइंड अप करते हैं अपने मेमो को, तो मेमो को वाइंड अप कैसे करते हैं? एक बात याद रखें, जब भी आप कोई राइटिंग कर रहे हो, स्पेशली जब मेमो राइट कर रहे हो, तो उसका एंड जो है वो कर्टियस वर्ड्स के साथ एंड करें। देन मेक श्योर कंप्लीशन इज नेसेसरी इन इजी वे, कि यानी जो आप अपने मेमो को वाइंड अप कर रहे हैं या आप जो चीजें बता रहे हैं वो बड़े इजी वे में हो। उसका फायदा क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। फिर जो हमारे पास नेसेसरी अटैचमेंट्स हैं कि आप इसके साथ, यानी जो आप ऐसे हवा में बात तो नहीं करेंगे ना, कोई लॉजिकल फैक्ट्स बेस्ड आप बात करते हैं, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं कि अपनी लिस्ट, ग्राफ्स, आप टेबल्स या जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन जो आपने फाइंड की है वो वहां पर उसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैंने अब एक फॉर्मेट आपको दिखा दिया है कि जब भी अगर आपको पेपर में मेमो राइट करने के लिए आ जाए तो आप मेमो राइट कैसे करेंगे कि मेमो राइट करने का ये है फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर मेमोरेंडम लिखा जाता है, फिर आप वही हमने जो टू यानी रिसीवर्स उसका एड्रेस हो जाएगा, नेम हो जाएगा, जॉब टाइटल हो जाएगा, फ्रॉम यानी सेंडर जो भेजने वाला है उसका जॉब नेम टाइटल हो जाएगा, डेट कंप्लीट डेट लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट यानी जो आपका रीजन है वो लिखेंगे, फिर आप बॉडी ऑफ द मेमो कंटेनिंग द डिटेल्स यानी जो हमने बाकी सेगमेंट्स की बात की है वो पूरी आप यहाँ पर इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, पूरी मेंशन करेंगे, उसके साथ सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे और इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।